नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं स्वामी कंप्यूटर बाबा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी हमारे शो में। गुरुजी, मेरा पहला सवाल कि आपका आश्रम कहाँ है? सभी भक्तों को और दर्शकों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं भी। हमारा आश्रम नर्मदा तट बोरास घाट में है और माँ नर्मदा की सेवा करने का अवसर मिला है, जिसका जो है आज यहाँ दिल्ली में आकर के हम आपके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपका नाम बड़ा फेमस है, कंप्यूटर बाबा। ये कैसे पड़ा? ये विस्तार से पूरी दुनिया, पूरा भारत जानना चाहता है कि आप इतने फेमस हैं पूरी दुनिया में। तो ये कैसे आपका नाम अचानक लोगों को लगता है कि कंप्यूटर बाबा जी कैसे? देखिएगा, जो जैसा रहता है उसका नाम वैसा हो जाता है। जी यदि काला होता है जी तो उसको नाम नहीं लिया जाता, उसे कल्लू कह के बुलाया जाता। जी 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 आदमी गोरा रहे, जी भले नाम उसका कोई भी रहे, जी परंतु उसको भूरा कह के बुलाएंगे। जी। तो ऐसे ही मेरी वर्किंग, मेरा दिमाग, मेरा काम कंप्यूटर की तरह से मुझे लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से कंप्यूटर बाबा कहते हैं। गुरुजी, आप 2 बार मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के उसमें। उसके बारे में आपका क्या विचार रहा? कैसा रहा आपका सफर? कैसा रहा आपका जीवन? कैसा रहा आपकी राजनीति का सफर? किस तरह से? देखिएगा, हमने कभी सोचा नहीं था जी कि संत बनने के बाद कभी मंत्री भी बनना पड़ेगा। जी ये तो भाग्य का खेल है। जी मुझे माँ नर्मदा का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जी तो मैं उसी तारतम्य में बीजेपी सरकार में मंत्री रहा हूं। जी और जब कांग्रेस सरकार आई तो फिर कांग्रेस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। और ऐसी परिस्थिति में मेरा सेवा का भाव रहा है। जी। मैंने जो रेत चोर वालों को, हमने उनको सबक सिखाया, उनकी मशीनें पकड़ी और रेत की बचत करी। सारी नदियों का मैं अध्यक्ष था जी। तो सारी नदियों में जो जिस ढंग से खेल चलता था जी चोरी करने का, जी इसको मैंने पकड़ करके साबित कर दिया कि सरकार यदि चाहे जी तो पत्ता हिल भी नहीं सकता, अर्थात चोरी नहीं हो सकती। जी। और वही हुआ भी कि जब तक मैं रहा तब तक एक ट्राली भी हमारे यहाँ माँ नर्मदा की से रेत नहीं निकल पाती थी जी। ये हमारा काम की गति थी। इसलिए दोनों सरकारों में हमने काम किया, पर मुझे लगा कि बीजेपी सरकार में हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। जी कांग्रेस सरकार में जरूर जो है खुले दिल से, खुले मन से और फ्री हैंड थे हम। कमलनाथ सरकार में जो हम बहुत मेहनत से रात 2-2, 3-3 बजे पकड़ते थे, 6-6, 7-7 मशीनें पकड़ते थे जी। हमारे साथ पूरी पुलिस दल था जी, जिसमें हम निर्भीक होकर कलेक्टर, एसपी सारी हमारी तुरंत फोन उठाते थे जी। और हम रात को चोरों को जो है रेत पकड़ने वाले चोरों को पकड़ते थे जी। तो सरकारों में ये लगा मुझे कि सरकार चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा यदि सरकार चाहे ले तो, पर देख रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं है, इसे रेत चोरी अब जो देखा जा रहा है वो रेत चोरी हो रही है। गुरुजी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी बहुत कहते हैं, वो संतों के बारे में बहुत कुछ कहते थे। तो क्या लगता है आपको, वो संतों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, क्या राय है? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो ये लोग बात तो भगवा की करते हैं जी, पर काम भगवा का नहीं करते। यदि दुखी हम हैं जी, तो 70 सालों में भी कांग्रेस सरकार में कभी हम संत समाज दुखी नहीं हुए जी। हम तो और पहले अंग्रेजों के और भी पहले जी के जमाने में हम कभी इतने दुखी नहीं थे, बीजेपी सरकार में हम लोग दुखी। उसका कारण है जी कि संतों को आज जो है, चाहे वो माँ नर्मदा हो, चाहे मठ मंदिर हो, देख रहे हैं आप कैसी चोरी हो रही है जी। बताओ कि जिस खेत में बाड़ी लगी और बाड़ी खेत को खाने लगे जी, तो फिर हम कैसे रक्षा होगी, सनातन की कैसे रक्षा होगी जी। आज मंदिरों में चोरी हो रही है जी, संतों का अनादर हो रहा, मठ मंदिरों में नीलामी हो रही है। हमारी जमीन, आपने जमीन नहीं दी, पर हमारे मंदिरों में जमीन लगी उसकी भी नीलामी करते हैं जी। बहुत सारी समाज हमने देखा, बहुत दूसरे धर्मों में तो उनका ट्रस्ट नहीं है, पर हमारे सनातन में जो है सरकार ट्रस्ट बना करके और अपने अधीनस्थ रखी हुई है। तो हमारे मंदिर जब सरकार के अधीनस्थ रहेंगे तो हम कैसे चलेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार में जो है सनातन दुखी है, हम संत समाज दुखी हैं कि हमें फ्री हैंड कोई भी
सनातन के प्रति हमें कोई कार्य करने को नहीं मिल पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद एक संत हैं, तो संतों की बात क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, पर आज सबसे ज्यादा यदि गौ माता कट रही है, गौ माता का मांस जो है पूरे देश का इकट्ठा, यदि यूपी सरकार में हो रहा है, ऐसा किसी कहीं पे नहीं हो रहा, किसी प्रदेश में नहीं हो रहा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इतनी गाय कट रही हैं और पूरे देश का जो मांस कट कट के और यहीं आता है और यहाँ से फिर विदेश जाता है, ये मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से होता है। और शर्म की बात यह है कि एक संत होकर के भी और हमारे जो है गौ माता कटे वो देखा नहीं जाता है। जी गुरुजी, राम मंदिर, एक राम मंदिर की चर्चा बड़ी आजकल जोरों पर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी होगी, जबकि सरकार कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? आप देखिएगा, उन्हीं के जो अधीनस्थ हैं 8 लोग जो है जेल में है, जिसका मतलब चोरी हुई है जी। और मैं तो कहता हूँ कि कोषाध्यक्ष जो है गोविंद गिरी जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ इतने करोड़ की नहीं, इतने करोड़ की चोरी हुई है, मतलब चोरी तो हुई है। और उनका कहना है कि मैं रिस्पांस इसलिए नहीं है, मेरी जवाबदारी इसलिए नहीं है क्योंकि चंपत राय ने मुझे फ्री हैंड रखा है जी। मुझे जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई काम करने नहीं दिया, मुझे तो बना तो दिया पर कुछ करने नहीं दिया। तो अब बताइए, पुतला बना के इनको बैठाला गया है जी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ट्रस्ट बनाया जी, और ट्रस्ट बना के आज यहाँ पे जो खड़ा कर दिया जी, और उसमें चंपत राय जैसे लोग हैं, और चंपत राय को जो है किस ढंग से पूछताछ नहीं हो रही है, FIR नहीं लिखी जा रही है, तो इसका मतलब है कोई बड़ा दाव है, कोई बड़ा खेल है जी। छोटी मछलियों को पकड़ी जा रही, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ रही। गुरुजी, हम सुनते हैं कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, गलत होता है तो क्रोधित होते ही है। क्रोध होने का सवाल नहीं है, पर यदि गलत होगा तो सहन नहीं होता जी। आज हम लोग सब दुखी हैं कि सनातन के साथ जो वज्रघात हो रहा, कुठाराघात हो रहा। बताइए आप, जब हमारे मंदिरों में चोरी होगी, लोग 10 रुपए देते हैं, और वो भी यदि हमारे जो चोर लोग बैठे हैं, चौकीदार ही चोर निकला, ऐसे लोग बैठे हैं, तो बताइए कौन दान करेगा? भारत में हमारे सनातन में कितने सारे मंदिर हैं, कौन 10 रुपए डालेगा? लोग सोचेंगे जरूरत ही नहीं, क्योंकि चोरी कर लेते हैं जी। तो कभी लड्डुओं का खेल चलता है जी, कभी दान दाताओं का चोरी का काम चलता है, चंदा चोरी होती है, दान चोरी होती है, चढ़ावा चोरी होता है जी। कितनी सारी मूर्तियां चोरी चलेंगी। अभी देखिए आप 200 ईंट दिए थे सिंधी समाज ने, किसी का आता पता नहीं है, और कहते हैं कुछ पता नहीं। अरे भाई, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया है? चंपत राय ने इस्तीफा क्यों दिया? अरे इस्तीफा तो आपको पहले दे देना था जब जमीन घोटाला हुआ था। आपको मालूम है जमीन घोटाला हुआ, और जमीन घोटाले में इन्होंने कितनी सारी जमीन है 2 रुपए की चीज के 10 रुपए दिया उन्हें, मतलब कितना बड़ा घोटाला हो गया, सुनने को तैयार ना। और वो शर्म की बात तो ये है, विडंबना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री चुप है। उनकी चुप्पी इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो उनसे गलती हुई है जो इनको बिठाल दिया है। आज लग रहा मुझे कि ये मंदिर की बार RSS संघवालों ने बनाया है। हजारों संत हमारे मर मिट गए, गर्दन कटा दी संतों ने, जनता जनार्दन ने, सनातनियों ने, और इन्हें अपना कब्जा करके अपना ट्रस्ट, अपने चहेतों को ट्रस्ट बना करके, और चंपत राय हीरो रहे इसमें जी। और जो चाहा चंपत राय ने वो किया जी। तो अब तो गला चंपत राय का ही पकड़ा जाए जी। इनके ऊपर FIR किया जाए जी। और इनको अंदर किया जाए। तो गुरुजी, चंपत राय जी तो कहते हैं मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कमेटी से अलग हो गया हूँ। हाँ, तो चोर तो कहते ही ना, जब था तब चोरी हुई, अब थोड़ी चोरी हो रही। जब अब होगी तो नहीं पकड़ेंगे, पर जब चोरी थी तब तो आप थे जी, तब तो आपसे पूछताछ होना ही चाहिए जी। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि जब आपने चोरी नहीं की तो फिर प्रश्न उठता, आइए मैदान में जी। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है जी कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री थे जी, तो उनसे पूछताछ आपने क्यों नहीं की जी, और आपने उनको अंदर कर दिया जी। केजरीवाल को आपने अंदर कर दिया, आपने पूछताछ नहीं की जी। आपको पूछताछ करना थी जी। आपको करना, इसके बाद बंद करते ना आप, तो आपने चंपत राव क्यों नहीं अंदर किया? इनसे पूछताछ करते, अंदर उनको जेल में डाल के जब पूछताछ होती, कड़क पूछताछ होती, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। माननीय योगी जी जो है जी, उनको खुद दिख जाता कि जिस ढंग से जब पूछताछ होती तो अपने आप फैसला कर देते कि हाँ हमने गलती की जी। केजरीवाल सरकार ने पानी, बिजली, बहुत सारी चीजें मुफ्त की, उन्होंने स्कूलों पे काम किया, तो ये आज की सरकार कहती है कि हम उनसे बेहतर कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, आप लोगों को पता चल रहा है कि इससे अच्छी तो केजरीवाल सरकार थी जी। केजरीवाल ने जिस ढंग से लोगों को खुश रखा जी, वो खुद चढ़ के और बिजली फ्री करते थे, मतलब तार लगा के और बिजली चालू करते थे जी।
पानी का, बहुत सारी चीज़, टैक्सों का जी। और आम पब्लिक की तरह मुख्यमंत्री रहते थे, घूमते थे, वो करते थे भी काम जी। चाहे ऑटो वाले हों, चाहे गरीब कन्याएं हों, चाहे मजदूर वर्ग हो। अब लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं बीजेपी को जिता, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती करी हमने इनको जिता कर। गुरुजी, एक नया आजकल मुद्दा बहुत चर्चा में है, कॉकरोच पार्टी को लेकर। आप हमें पूरा विस्तार से बताइए, एक्चुअली इसका जन्म कैसे हो गया? अचानक लाखों लोग धरने पे बैठ गए, ऐसा क्या कारण? ये अभी तो कॉकरोच पार्टी हुई है जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय बहुत सारी पार्टियां भी बनेगी और नई। जी। ये देन बीजेपी की, क्योंकि इन्होंने जो है जी तानाशाही इतना कर दिया है, इतनी तानाशाही हो गई है जी। ये किसी की बात को मानने को तैयार है। आखिर बच्चों के प्रति जिस ढंग से आपने उदारता की वजह, अभी देखिएगा 20-20 साल के लड़के लड़कियों को कितना मारा गया है, हमारे मोबाइलों में देख रहे हैं। ये जनता नहीं देख रही है, ये सनातनी नहीं देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो आप जिस ढंग से कृत्य कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। तो ये युवा में और खून, नया खून है, ये तो उबलेगा। तो मुझे लगता है आज 2000 है, कल 4000 होंगे, परसों 10,000 होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 10 लाख। और मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमने गलत किया जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी जैसे बहुत सारी पार्टी खड़ी होंगी। अब युवा भी जो है, हम साधु संत तो इनसे परेशान नहीं है, पर युवा भी परेशान हो गए, हमारी बच्चियां परेशान हो गई। और जिस ढंग से देख रहे हैं कि जनता जनार्दन सनातन खुद परेशान है, ये सनातन की बात करते हैं, सनातन ही परेशान। तो जी, राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी तक सभी धरने पे बैठ गए, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्यों नहीं चले भाई? जब लगता है लोगों को किसान परेशान, सालों किसान बैठ गए, उनकी कोई बात नहीं सुनेगी। हम साधु संत परेशान, हम बोल रहे हैं कि भाई ये चंदा चोरों को सजा दो ये चंदा चोरों सजा नहीं दो, हम साधु परेशान जी। और नेता परेशान, अब तो बच्चे परेशान हो गए जी। अब बच्चे भी अपनी आंसर वो पूरे देश से आने लगे, तो इसका मतलब है कि ये जो ढंग से हो रहा है, ये बेढंग हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा जी। और इससे जो है प्रधानमंत्री जी को चाहिए जी, मोदी जी का हमारे आपके माध्यम से कहना है जी, अनुरोध उनसे कि देश में जिस ढंग से चल रहा तानाशाही का रवैया, इसे ठीक करें, लगे कि सरकार अपना काम ठीक से कर रही है। ये तो लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों की बात को सुनना चाहिए। नहीं तो अब तो लोग अनशन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उन आंदोलन करते हैं जो उन पे आप बुलडोजर चलाने लगते हो, आप उनमें मारपीट करने लगते हो, तो अपनी बात कैसे रखें, प्रजातंत्र में अपनी बात कैसे रखें, ये वो ही समझाएं हमें जी। तो जी, मेरा ये सवाल है, अब 2027 में इलेक्शन होने वाला है यूपी में, तो आपको क्या लगता है इस बार वापस मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे? देखो, ये कहा नहीं जा सकता जी, कौन बने, ये तो जिसने अच्छा काम किया वो बनेगा जी। परंतु आज जो गाय कट रही है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में, तो क्या गाय शराब नहीं देगी जी? तड़प तड़प के जो मर रही हैं गाय जी, वो शराब नहीं देगी जी? ये सब उनको झेलना पड़ेगा जी। हम देख रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं गाय के लिए जी। तो ये सब क्या हो रहा जी? आज साधु संत रोड में है, शंकराचार्य रोड में है जी, मैदान में है, तो फिर आपका चाहिए, आप एक संत हैं जी, तो आपको चाहिए देश कैसे चले, आपका प्रदेश कैसे चले। प्रदेश तभी अच्छा चलेगा, आप तभी लौट पाएंगे जब अच्छा काम करेंगे जी। तो उन्हें खुद मालूम होगा कि मैंने क्या किया है, तो उसका परिणाम उन्हें मिलेगा जी। आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एक अच्छा प्रधानमंत्री, योग्य प्रधानमंत्री बने। अभी तो हम देख रहे हैं कि मोबाइल में देखिए आप कितनी गंदी लोग गाली देते हैं जी माननीय प्रधानमंत्री को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसी शब्द, पर क्या करें जी, लोगों की गुस्सा जो है वो आती है जी। तो अब एक बार जरूर है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा है जी, और मौका एक बार उनको भी देखा जाए जी। साधु संत तो ऐसा है कि हम लोग अपना भजन और पूजन से अपने लगनशील तो रहते हैं जी, पर फिर भी जी एक बार मौका, मुझे लगता है इनको दो बार हो गए, तीसरी बार चल रहा है, एक बार उनको ही मौका दिया जाए। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, और कई लोग ऐसा कहते हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री तो सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे, उनसे अच्छा कोई काम करता नहीं। हाँ, तो आप उनके अंधभक्त हैं, वो कहते हैं बहुत सारे अंधभक्त लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता जी, वो तो उनका ही गाना गाते हैं जी। लोग टमाटर के भाव क्या है जी, लहसुन के भाव क्या है जी, प्याज के भाव क्या है, भाव तो देखिए आप कितने भाव, मतलब तेल क्या भाव है, गरीबी लोगों के प्रति जो है, और महंगाई क्या है जी, गरीब कैसे 1 किलो टमाटर खाता होगा, ये मोदी जी को नहीं मालूम जी। तो इसका भी एक परिणाम आएगा आने वाले समय में जी, जब महंगाई का मामला आएगा। ये तो
महंगाई की तरफ बात ही नहीं करते। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लड़ाई झगड़ा की बात होती है। पर ये बहुत हो गया, अब जनता समझ गई है। अब जनता को रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। जब वो चाहिए है तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है, अब आप ठीक से काम करेंगे तो ही जनता आपको वोट देगी, और ये तानाशाह काम करेंगे तो आपको वोट नहीं। सरकार कहती है हमने तो कई योजनाएं गरीबों के लिए चला रखी हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सारी योजना है उनकी, परंतु सारी योजना ऐसे ही है, एक तरफ वो मकान बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ तोड़ रहे हैं। मकान बनाने की इतनी सारी योजना है जी, और तोड़ने का काम भी चालू है जी। मतलब इनके तरफ नहीं बोलो तो उसका मकान टूट जाएगा जी। यदि आप सरकार की सही बात करोगे तो सरकार को लगेगा हमारे विरोध में बोल रहे हैं तो सर तोड़ दिया। मतलब किस ढंग से सरकार पेश आ रही है, विडंबना है इस बात को। और दुख इस बात का है कि आज सभ्य व्यक्ति का निकलना, सभ्य व्यक्ति का बोलना, ये आजकल मुश्किल हो गया है, और दुष्टों का राज हो गया है जी। आज राजनीति में देखिए कितना कितना गंदा काम हो रहा है, वो पर वही राजनीतिक लोग जो बड़े फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि यदि आप योजना लाते हो तो जनता तक पहुंचे योजना जी। और मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि आपने 370 जैसे हटाए, बधाई के पात्र हैं आप जी। बहुत सारे अच्छे काम, 3 तलाक का मामला किया, वो भी बधाई के पात्र हैं जी। तो फिर ये तानाशाह का जो काम है, इसे अलग करके जनता की बात सुने, युवाओं की बात सुने, बच्चों की बात सुने, संतों की बात सुने, नेताओं की बात सुने, तो किसान की बात भी सुने जी। लोग बहुत परेशान हैं, हम घूमते हैं पूरे देश में जी, अति परेशान। गुरु जी, आज का युवा पीढ़ी जो बैठा है जंतर मंतर पे, जो धरना दे रहा है, आप उनसे क्या, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? पहले तो वो खुद ही अपने आप में दुखित है जी, क्या हम लोगों ने वोट देके बीजेपी को ठगे से महसूस कर रहे हैं जी। क्योंकि आज हमें उसी सरकार जिसको हमने वोट दी है जी, और उसी सरकार को हमने बनवाया, और उसी से हम जो है आज उनके सामने हमें अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरना और प्रदर्शन करना पड़ा जी, जिसके लिए मार भी खाना पड़ रही है जी। तो मैं युवाओं से कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया अपने हक के लिए जी। लोकतंत्र प्रजातंत्र में सिस्टम है जी, कि आपको अपनी मांग के लिए अपनी बात को रखना चाहिए जी। इससे डरना नहीं चाहिए कि कौन मारेगा कौन पीटेगा। यदि इससे डरेंगे तो सरकार एक तरफा चलेगी, मनमानी हो जाएगी सरकार की। इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप युवा लोग आगे बढ़िए। आप लोग इसी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे अपने आप सारे युवा आपके साथ खड़े होंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और संत समाज भी, जब धर्म का मामला आएगा तो साधु संत भी खड़ा रहे जी। गुरुजी, वो कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर इसको हवा दे रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं, अब वो तो कहते हैं, सरकार तो चाहती है कुछ ना कुछ बोलती रहे पर ऐसा नहीं है। वास्तव में लोग परेशान है, इसलिए आज जंतर मंतर में और लोकसभा मतलब वहां पे जो धरना दे रहे हैं, लोग घेराव कर रहे हैं संसद का जी, तो लोग परेशान है इसलिए कर रहे हैं जी। किसी को शौक नहीं है कि जाके वहां परेशान हो, मार खाएं जी। तो जब सरकार ज्यादती करती है तो लोग फिर वहां खड़े होते हैं। 15 साल बाद गुरुजी सरकार बंगाल में बीजेपी की बनी, वो कहते हैं 15 साल में वहाँ बंगाल का कोई भी वो नहीं, कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ, कोई भी चीजें अच्छी नहीं की, ममता बनर्जी जी ने कुछ काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं हुआ? ठीक है, अब उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ये जरूर है कि उन्हें नहीं किया तो तुम्हें चुना जी। अब तुम करिए, अब तुम वही काम करोगे तो तुम भी बाहर निकलोगे, इसलिए अब वो उनको अलग कर दिया जनता ने, बंगाल की जनता ने अलग कर दिया, तो बंगाल की जनता ने तुम्हें चुना है जी। तुम अच्छा काम करके बताओ जी, बड़ी बात होगी, आगे फिर आओगे आप, और नहीं करोगे तो उस वैसे ही हाल करोगे जैसे उन्होंने किया, तो फिर कैसे आओगे? आपके हिसाब से गुरुजी गौ रक्षा के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दें जी। तो जैसे किसी को मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो 4 पुलिस उसके आगे पीछे घूमती है जी, उसको आवास मिलता है, उसको खाने का VIP ट्रीटमेंट होता है, ठीक ऐसे जब राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो उसको रहने की व्यवस्था मिलेगी, उनको खाने की व्यवस्था होगी, ये दर भटकेंगी नहीं, रोड में नहीं भटकेंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट आदमी भी नहीं मरेंगे, गाय भी नहीं मरेगी जी। और गाय के प्रति उदारता, उनको खाने पीने सारी व्यवस्था रखोगे, उनकी देख रेख, ये आवारा नहीं घूमेगी, राष्ट्र माता का दर्जा मिला। इसीलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आप गाय के बड़े प्रेमी हैं, आपके यहाँ गाय भी है, हम लोग देखते रहते हैं, तो जब है तो फिर देर किस बात की, देर किस बात की। इसलिए ये कहते हैं भगवा की पार्टी है, ये सनातन की पार्टी है, तो फिर देर मत करिए, गौ माता को राष्ट्र माता करिए, तो पूरा सनातन आपके प्रति हृदय से चाहेगा और हम लोग सब आपके साथ खड़े रहें जी। गुरुजी, आज समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतनी महंगाई हो गई, इतना कुछ हो रहा है संसार में,
कुछ चंद लोग इस देश को चला रहे हैं, तो आम आदमी बड़ा बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, उनको आप कैसा सोचते हैं उनके बारे में? मैं जनता जनार्दन से मैं अनुरोध करूंगा, ये आपके हाथ में वोट रहती है, आपको वोट देना पड़ता है, तो आप अपनी वोट तो सोच समझ के दो कि हम उस नेता को चुने, उस सरकार को चुने कि जो दाल रोटी तो कम से कम ठीक से मिल सके जी। इसलिए जो महंगाई है, इस महंगाई को कम हो सके जी। और मैं तो कहता हूं हर 5 साल 10 साल में सरकारें बदलें जी, तो सरकार भी सिलेंडर रहेगी, ठीक रहेगी क्योंकि जब बदलते रहेंगे तो सरकार ठीक होती रहेगी जी। और मनमानी नहीं करेंगे। और आप एक ही को चुनते रहोगे तो मनमानी करेंगे। इसलिए जनता से मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें बदलते रहें। 5 साल 10 साल जितना भी आपको लगता है कि ठीक से नहीं चलेगी, तुरंत बदलिए आप, तो मुझे लगता है कि सरकार भी ठीक से चलेगी और जनता भी जो है जागरूकता होगी और जनता परेशान नहीं होगी, बजाय सरकार की मनमानी भी नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं आप बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, ऐसा क्या? कुछ तो नहीं? नहीं, अब बीजेपी से नाराज नहीं है जी। ये जो महंगाई से नाराज है कि जो महंगाई हो रही है जी, वो सिर के ऊपर बोल रही है। ये महंगाई जिस ढंग से चल रही है, लोग गरीब कितने परेशान होंगे जी। हम साधु संत कहाँ से आएगा? लोगों की खेती बाड़ी होगी, लोगों के पास होगा तब ना हमें देगा जी। तो संतों के पास तभी आएगा जब दान पुण्य होगा। तो इसका मतलब है कि महंगाई चरम सीमा में जी, इसको ठीक करे। सरकार से मेरा अनुरोध है कि महंगाई कम करें तो जनता ठीक से पेट भर रोटी खा सके जी, और अपने कपड़े मकान इसकी रक्षा कर सके जी। आपके फेवरेट मुख्यमंत्री आपको कौन से लगते हैं? आपके फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है जो अच्छा काम आपको लगता है कि नहीं ये सबसे बेस्ट काम करता है इस स्टेट में, ये मुख्यमंत्री जी? अभी तो भारत में थाना पद क्या बोलते हैं विजय तलपति जी। विजय, उससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं तो सब मुख्यमंत्रियों से कहूंगा कि आपको वहीं ट्रेनिंग में जाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, भले वो नया है। पहली बात वो तो एक कलाकार है, एक एक्टर है, कलाकार है मगर बुद्धिजीवी है जी। यहाँ तो बड़े बड़े कलाकार हैं योगी जी कम कलाकार है कि मोदी जी कम कलाकार है, सब कलाकार हैं जी। परंतु उससे सीखना चाहिए जी कि जनता की सेवा कैसे की जाए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूंगा भारत के, ये जाइए ट्रेनिंग सीख के आइए, ट्रेनिंग वहां के मुख्यमंत्री को क्या काम करना चाहिए देश की सेवा के लिए, जनता के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जनता भी भारत में यदि आप वोट डलाएं तो सबसे ज्यादा वोट उसी मुख्यमंत्री को मिलेगा। मतलब आपकी नजर में विजय थलपति जी सबसे बेस्ट? बहुत अच्छा, मुझे मालूम नहीं, जानता नहीं, कुछ नहीं, पर जो पढ़ता हूं कि जनता की सेवा के लिए एक तरफा निर्णय लेते हैं जी, और खुद मैदान में उतर के देखते हैं जी, तो फिर इससे अच्छा मुख्यमंत्री कोई उन्होंने 750 शराब की दुकानें बंद करवा दी। अरे बहुत सारी चीजें करी हूँ जी, जो आपको नहीं मालूम वो भी करी है तो इसका मतलब है कि ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए देश में, और आएंगे जी। कुछ समय बाद देख लीजिए आप जी, अति सर्वत्र भजिए, ज्यादा अति करोगे आप जी तो फिर आपकी चलेगी नहीं जी जी। तो अब केजरीवाल सरकार के बारे में आप 2 शब्द कहें। आप इसलिए वो नहीं बोलना चाहते हैं कि जब वो सरकार ही नहीं है जी, लोग जरूर याद कर रहे हैं जी, जब सरकार आई दूसरी और दूसरे, पंजाब में उनकी सरकार है हाँ, मगर यहाँ जब सरकार गई और बीजेपी सरकार आई तो लोग कितने परेशान हैं जी। लोग कहते हैं इससे अच्छी तो केजरी सरकार ठीक थी जी, तो अब बाद में याद आती है तो अब जब उनको नुकसान हो रहा, परेशान हो रहे लोग जी, तो लोगों को लग रहा कि हमें सरकार वही ठीक थी जी, ऐसा। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर बाबा जी, आपने सुना इनकी वार्तालाप। मुझे उम्मीद है कि आपको गुरु जी के प्रवचन बहुत अच्छे लगेंगे और समझ में आएंगे, और आपको सीखना भी चाहिए। गुरु जी ने बहुत कुछ बोला है जनता के पक्ष में, तो मुझे उम्मीद है आप ये शो देखेंगे और आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी अगली सेलिब्रिटी के साथ। नमस्कार।